प्रदेश के जिन किसानों ने प्याज की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में इस समय कुछ खास प्रबंधनों जैसे पोषक तत्वों का प्रयोग, खरपतवार नियंत्रण और पौध सुरक्षा उपायों को अपनाने की जरूरत है। तभी इस फसल की बढ़वार अच्छी तरह से होगी और अधिक उत्पादन मिलेगा। तो चलिए जानते हैं प्याज की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में कृषि विशेषज्ञ केपी अहिरवार से। आज का सामयिक विषय जो है प्याज की खेती के संबंध में है। मैं इसके संबंध में किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि प्याज की खेती बड़ी लाभदायक है, परंतु इसमें सावधानियां भी बहुत ज़रूरी हैं। अभी जो फसल 22 से 25 दिन की हो गई है, इसमें खरपतवार जरूर आ रहे होंगे। तो हम खरपतवार दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो यांत्रिकीकरण विधि है और दूसरा जो है हम हैंड वीडिंग जिसको बोलते हैं, हाथ से भी हम निकाल सकते हैं। उससे दो फायदे होते हैं डोरा चलाने से। एक तो खरपतवार निकल जाता है और दूसरा जो है मिट्टी थोड़ी सी पलट भी जाती है। जब पौधा बड़ा होने लगता है तो बेसल डोज में हम जो नत्रजन की मात्रा देते हैं, जब हमारा पौधा बड़ा, जैसे अभी स्थिति जो है नत्रजन देने की स्थिति है, जो बची हुई नाइट्रोजन है वो हम यूरिया की मात्रा हमारी जो पौध लगी हुई है उसमें दे सकते हैं। सिंचाई के बारे में जो है ना बहुत सावधानी रखना पड़ती है। इसमें पानी की अधिकता ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जो पानी हम दे रहे हैं, अगर ड्रिप है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ड्रिप नहीं है तो नालियों के माध्यम से जो पानी चलता है उसमें हम लोगों को पानी में नमी रखना है, पानी भरना नहीं है। अगर हम पानी भरेंगे तो निश्चित रूप से उसमें विभिन्न प्रकार के रोग जनित होंगे। किसान भाइयों, मौसम परिवर्तन के चलते प्याज की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो आपको फसल के उत्पादन में भारी नुकसान हो सकता है। तो कैसे करें इन कीट रोगों की पहचान और रोकथाम, आइए जानते हैं। इसके बाद जो है ना जब फसल और बड़ी हो जाती है, तब भी हम लोगों को खासकर थ्रिप्स का जो प्रकोप होता है प्याज के ऊपर, वो सबसे ज्यादा देखा गया है। इसके बाद में एफिड जैसेट्स तो हमेशा ही रहते हैं, जहाँ थोड़ी सी नमी हुई वहाँ ये अपना शुरू कर देते हैं और जो उसका प्याज का पौधा होता है उसमें छेद करने का काम करते हैं। इससे जो है ना बचने की लिए हमको कार्रवाई करना पड़ती है। हमारा सुझाव ये है कि अगर जैविक रूप से नियंत्रण करना है, हर 15 दिन में 1 लीटर गौमूत्र या 1 लीटर नीम का काढ़ा या नीम ऑयल मिला करके जो स्प्रेयर आता है उसमें भर के और हम अपनी फसल के ऊपर छिड़काव करेंगे। हर 15 दिन में अगर हम ये काम करते रहें तो कोई कीड़ा बीमारी हमारी फसल पे नहीं आएगा और पूर्ण रूप से हमारी प्याज जो है ना जैविक नियंत्रण के कंट्रोल में रहेगी। अगर इंसेक्ट पेस्ट का असर होता है तो इंसेक्टिसाइड जो हमारे रहते हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं। 2 से 3% दवाई हम मिलाते हैं और उसका स्प्रे हम स्प्रेयर के माध्यम से करते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है रोगों की। तो इस समय प्याज की फसल पर झुलसा रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है। यह रोग पहले पत्तियों और डंठलों पर छोटे छोटे सफेद और हल्के पीले धब्बों में आता है। रोग का प्रकोप बढ़ने पर बड़े भूरे रंग के धब्बों में ये बदल जाता है, जिसके कारण फसल की पत्तियां सूख जाती हैं और कंदों का विकास नहीं हो पाता है। इसके नियंत्रण हेतु स्वस्थ एवं रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चुनाव करें, खेत में फसल चक्र अपनाएं तथा खड़ी फसल में रासायनिक नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें, जिससे इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसमें एकत्रित करके उसके बाद में जो है ना इसका भंडारण सुनिश्चित करना चाहिए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव संठी जिला सिवान के हरिलाल ने। आपने नाडेप कंपोस्ट बनाने की विधि के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कृषक भाइयों, आज हम जानेंगे कि नाडेप विधि से आपकी कंपोस्ट या खाद कैसे तैयार की जाती है।
ईंटों की सहायता से पक्का नाडेप बनाया जाता है, जिसका आकार 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा होता है। ईंटों को जोड़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तीसरे, छठे और 9वें रद्दे में मधुमक्खी के छत्ते के समान 6x7 के छेद छोड़ दिए जाते हैं। और इसमें जो आपकी जो दीवारें बनेंगी, इसकी जो उनकी चौड़ाई होनी चाहिए दीवारों की, वो 9 इंच तक हम रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी सामग्री है जो कि इस टाके के बनाने में लगेंगी। तो टाके के बनाने के लिए जो सामग्री की हमें ज़रूरत है, सबसे पहले हमें ईंटों की ज़रूरत होगी, फिर बालू की ज़रूरत होगी और सीमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें ये पक्का बनाना होता है। आपका 1500 किलो आपका चाहिए कचरा, जो कि सूखा कचरा हो सकता है, जो आपके अभी जैसे खरीफ की फसल कटी है तो उसका जो अवशेष बचा है वो ले सकते हैं, तो 1500 किलो वो होना चाहिए। फिर आपका 1750 केजी आपकी छनी हुई मिट्टी, जो बारीक मिट्टी है, वो हमें लेनी चाहिए। 100 किलो हमें इसमें चाहिए आपका गोबर और 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ 3 किलो रॉक फॉस्फेट, आधा किलो आपका राइजोबियम कल्चर वाली खाद, फिर आपका आधा किलो हमें एजोडोबैक्टर और जो पीएसबी जिसे फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, वो हमें 1.5 kg की आवश्यकता होती है। भराई से पहले टाके की दीवारों को गोबर के लेप से लिपाई कर दें। इसके बाद पहली परत पर विभिन्न वनस्पति सामग्री जैसे सूखे पत्ते, डंठल, कचरा, टहनियों को 6 इंच तक भर दें। दीमक नियंत्रण के लिए नीम और पलाश की पत्तियां जरूर डालें। अब दूसरी परत में 3 से 4 किलो गोबर का घोल बनाकर वनस्पतिक सामग्री के ऊपर डाल दें। अब तीसरी परत पर 50 से 60 किलो छनी हुई मिट्टी की परत बना दें। बता दें कि 11 से 12 परतों में पूरी सामग्री भर जाएगी। इसके बाद टाके को 400 से 500 किलो मिट्टी की परत बनाकर गोबर से लिपाई कर दें। 15 से 20 दिनों बाद जब सामग्री 8 से 9 इंच सिकुड़ जाए, तब दूसरी भराई करके टाके को अच्छी तरह ढक दें। एक पक्के नाडेप टाके से साल में 3 बार खाद तैयार की जा सकती है। तो ये जो आपकी नाडेप विधि से जो कंपोस्ट है, ये 100 से 120 दिन में रेडी हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि एक टंके से आपको कितनी खाद इसमें उपलब्ध हो पाती है, तो 100 से 120 दिन में एक टंके से आप 25 से 30 क्विंटल खाद रेडी कर सकते हैं। तो एक वर्ष में अगर हम इसे यूज करते हैं टाके को, तो 100 क्विंटल के करीब आपकी खाद इससे हम ले सकते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, इस विधि से तैयार की गई खाद 0.5 से 1.5% नाइट्रोजन, 0.5 से 0.9% फास्फोरस और 1.2 से 1.4% पोटाश तथा अन्य सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। और अगर लगातार हम इसे 5 वर्षों तक इस्तेमाल करते हैं, तो हम टोटल जिसे 100% ऑर्गेनिक या जैविक खेती बोलते हैं, उसको अपना सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।